हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के बारे में। इससे पहले हम 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रमुख मंदिर के 4 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 14। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं और उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख धार्मिक यात्राएँ होती हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गंगोत्री धाम किस जनपद में स्थित है? तो गंगोत्री धाम कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अब देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें तो ये दोनों धाम कहाँ हैं? उत्तरकाशी में स्थित हैं। फिर है, भागीरथी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख से। ठीक है, गंगोत्री के पास में 18-19 किलोमीटर दूर गोमुख नामक एक जगह है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर देखिए, शीतकाल में माँ गंगा की पूजा किस मंदिर में की जाती है? जो माँ गंगा है, इसकी पूजा कहाँ होती है शीतकालीन पूजा? तो ये होती है मुखबा मंदिर। ठीक है, एक मुखबा मंदिर है, मुखबा मंदिर में होती है माँ गंगा की पूजा। फिर है, यमुनोत्री धाम किस जनपद में स्थित है? तो ये मैं बता चुका हूँ, उत्तरकाशी में है यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है, दोनों धाम कहाँ हैं? उत्तरकाशी में स्थित हैं। गर्म पानी का सूर्य कुंड स्थित है। तो गर्म पानी का जो सूर्य कुंड है ये हमारा यमुनोत्री में स्थित है। बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में की जाती है? शीतकाल के टाइम पर बद्रीनाथ जी की पूजा कहाँ होती है? ये होती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। फिर है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बद्रीनाथ धाम है ये है हमारा अलकनंदा नदी के किनारे। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ धाम। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, ये दोनों याद रखना। केदारनाथ है हमारा मंदाकिनी नदी के किनारे और बद्रीनाथ है हमारा अलकनंदा नदी के किनारे। फिर है, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग जिले में। फिर है, किस केदार की पूजा शीतकाल में ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है? तो किस केदार की पूजा होती है शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में? तो ये पूजा होती है हमारा केदारनाथ की। ठीक है, केदारनाथ महाराज की पूजा होती है ओंकारेश्वर मंदिर में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, इसमें हमें सूची दी गई है, सूचियों को सुमेलित करने हैं। तो देखिए, केदारनाथ, अब ये ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर स्थान दिया गया है और उनके समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है। तो केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? 3584। ठीक है, 3584 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर यमुनोत्री की बात करें तो ये 32-35 इसकी ऊंचाई है, 32,235 मीटर। फिर गंगोत्री की बात करें तो ये 3039 मीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ है हमारा 3133। तो सबसे ऊंचा जो धाम है वो है हमारा केदारनाथ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कौन सा? यमुनोत्री। फिर आता है हमारा बद्रीनाथ, फिर लास्ट में आता है गंगोत्री। ठीक है, अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? वो है हमारा तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 3680 मीटर है। ठीक है, 3680 मीटर है तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम केदार के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रथम केदार के रूप में जाना जाता है केदारनाथ को। केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो यहाँ होती है इनके पिछले भाग की पूजा। द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध केदार है। तो द्वितीय केदार बोला जाता है मदमहेश्वर नाथ को। भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है? अब देखिए, पिछले भाग की पूजा हमने देखी केदारनाथ में होती है, अब पूछी गई है नाभि की पूजा। तो नाभि की पूजा होती है मदमहेश्वर नाथ में। ठीक है, जिसको द्वितीय केदार की दर्जा दिया गया है, द्वितीय केदार का। अगला क्वेश्चन है, मदमहेश्वर एवं तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो मदमहेश्वर एवं तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारे रुद्रप्रयाग में। और केदारनाथ भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। तीर्थी केदार के नाम से प्रसिद्ध है। तो तीर्थी केदार बोला जाता है तुंगनाथ मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव के भुजाओं की पूजा किस केदार में की जाती है? तो भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है तुंगनाथ मंदिर में। उर्गम घाटी किस जिले में स्थित है? जो ये उर्गम घाटी है ये चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर ये आपको बता चुका हूँ, तुंगनाथ मंदिर है, जिसकी ऊंचाई है 3680 मीटर। ठीक है, 3680 मीटर है तुंगनाथ की ऊंचाई। चंद्रशिला पर्वत किस जनपद में स्थित है? जो चंद्रशिला पर्वत है ये हमारा रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है।
रुद्रनाथ मंदिर निम्न में से स्थित है। तो रुद्रनाथ मंदिर कहाँ है? ये हमारा चमोली जिले में है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न केदारों में से पंचम केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं कौन सा है? तो ऐसा केदार कौन सा है जिसके कपाट क्या रहते हैं? वर्ष भर खुले रहते हैं। तो ये रहते हैं कल्पनाथ के। ठीक है, कल्पनाथ महाराज के कपाट क्या रहते हैं? वर्ष भर खुले रहते हैं। फिर देखिए भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा किस केदार में की जाती है? तो भगवान जो शिव हैं इनके रौद्र रूप की पूजा होती है हमारा रुद्रनाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में पांचों बद्री किस जनपद में स्थित है? तो पंचबद्री स्थित है हमारे चमोली जिले में। ठीक है, चमोली जिले में स्थित है पंचबद्री। फिर है, निम्न में से प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? तो प्रथम बद्री बोला जाता है वृद्ध बद्री को। ठीक है, जो वृद्ध बद्री है इनको प्रथम बद्री के नाम से जाना जाता है। फिर है, चमोली के पांडुकेश्वर में कौन सा बद्री स्थित है? जो चमोली के पांडुकेश्वर में स्थित है वो है योग ध्यान बद्री। ठीक है, योग ध्यान बद्री चमोली के पांडुकेश्वर में स्थित है। फिर है, निम्न में से पंचबद्री में शामिल है। तो इनमें से पंचबद्री में शामिल कौन कौन है? तो देखिए विशाल बद्री एवं वृद्ध बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री एवं योगध्यान बद्री, ये सब क्या है? पंचबद्री में शामिल है। ठीक है, फिर है, राज्य में स्थित पंच प्रयागों को क्रमानुसार लगाइए। तो पंच प्रयागों को क्रमानुसार लगाना है हमें कि पहला कौन सा पंच प्रयाग होगा, फिर इस टाइप से हमें कर्मानुसार इनको लगाना है। तो देखिए सबसे पहला होता है विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। ये हमारे क्या है? पंच प्रयाग हैं। और ये हमारे क्या हैं? पंच केदार हैं। जो ऊपर देखिए हमने, ये पंच केदार हैं, ये पंच प्रयाग हैं। तो आपको सब याद करने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पंचप्रयाग किन जनपदों में स्थित है? तो पंचप्रयाग किन जिलों में स्थित है? तो ये हमारे देखिए रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी, इन 3 जिलों में स्थित है हमारे पंचप्रयाग। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें से भी हमें सूचियों को सुमेलित करना है। तो देखिए देवप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम होता है। ठीक है, विष्णु प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और विष्णु गंगा, अलकनंदा नदी में विष्णु गंगा आकर मिलती है। फिर कर्ण प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा में पिंडर नदी मिल जाती है जो बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। फिर नंद प्रयाग में क्या होता है? नंदाकिनी व अलकनंदा, अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रुद्रप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? जो रुद्रप्रयाग है वो किन 2 नदियों के संगम पर है? ये है अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी है देवप्रयाग। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से असंगत कथन हमें बताना है। तो देखिए रिंगाली देवी का मंदिर चमोली जनपद में स्थित नहीं है। बाकी देखिए कंडार देवता उत्तरकाशी, दुर्योधन मंदिर उत्तरकाशी, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नंदा राजजात का पहला पड़ाव कौन सा है? जो उत्तराखंड में नंदा राजजात यात्रा होती है तो इसका पहला पड़ाव कौन सा होता है? ये होता है नौटी गांव। ठीक है, नौटी के ईड़ा बधानी में इनका पहला पड़ाव होता है। फिर है, नंदा राजजात में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकृत है? तो मतलब इसमें महिलाएं कहाँ तक स्वीकृत है, मतलब कहाँ तक शामिल हो सकती हैं इस नंद राजजात यात्रा में? तो ये जो पातर नचौड़िया नामक एक जगह है, पातर नचौड़िया नामक जगह तक महिलाएं शामिल होती हैं। फिर है, नंदा देवी राजजात निम्न में से किस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा हमारा गढ़वाल और कुमाऊं, दोनों जगह से आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी? तो 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, मतलब 1900 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच का जो समय है, इसमें नंदा राजजात यात्रा पहली बार कब होती है? तो ये होती है हमारा 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में पहली बार नंदा राजजात यात्रा होती है 20वीं सदी में। स्वतंत्रता के बाद पहली बार नंदा राजजात यात्रा कब हुई? तो स्वतंत्रता के बाद होती है 1951 ईस्वी में। विश्व की अनोखी पदयात्रा नंदा राजजात यात्रा कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित होती है 12 वर्षों के बाद। ठीक है, 12 वर्षों के अंतराल में इसको आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी यात्रा है जिसको हिमालय का महाकुंभ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है नंदा राजजात यात्रा को। ठीक है, नंदा राजजात यात्रा की समयावधि कितनी होती है? मतलब ये जो यात्रा होती है कितने टाइम तक चलती है? ये 19 से लेकर 20 दिन तक चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है? तो भारवाहक लाटू देवता कौन से गांव से शामिल होता है? तो ये होता है बाण गांव से। ठीक है, बाण गांव से होता है। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव निम्न में से कौन सा है? तो नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा होता है? ये होता है होमकुंड। ठीक है, ये शुरू कहाँ से होती है? ये होती है नौटी के ईड़ा बधानी, मतलब नौटी के ईड़ा बधानी पर इनका पहला पड़ाव होता है और अंतिम पड़ाव होता है होमकुंड पर। ठीक है,
कासवां गांव चमोली के समीप नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी कितनी होती है। अब देखिए जो कासवां गांव है चमोली नौटी के समीप, तो यहाँ से नंदा राजात यात्रा शुरू होती है और होमकुंड तक खत्म हो जाती है। तो ये पूरी कितनी दूरी तय करती है यात्रा, ये करती है 280 किलोमीटर। ठीक है, 280 किलोमीटर की होती है नंदा राजात यात्रा। फिर है नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। तो कौन सा आखिरी पड़ाव है जिसके बाद कोई बस्ती नहीं है, तो बाण गांव के बाद कोई बस्ती नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस यात्रा में मां पार्वती की विदाई बेटी के रूप में की जाती है। तो बेटी के रूप में विदाई होती है नंदा राजात यात्रा में। फिर है पातर चौरानिया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से है। तो जो पातर नचौड़िया नामक स्थान है इसका संबंध किस यात्रा से होता है, तो ये होता है नंदा राजात यात्रा से। फिर है निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राजात यात्रा से है। तो इनमें से किसका संबंध है नंदा देवी राजात यात्रा से, तो देखिए जो चौसंगिया वाला मेड़ू या खाड़ो होता है ये भी इसमें शामिल है। छतोली रिंगाल से निर्मित इसमें भी संबंधित है। जुरांगली दर्रा इसमें संबंधित है। तो सारे कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को गढ़ पर्वत व रजतगिरी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा पर्वत है जिसको गढ़ पर्वत और रजतगिरी कहा जाता है, तो ये बोला जाता है कैलाश पर्वत को। ठीक है, जून सितंबर माह के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके सहयोग से होती है। तो ये किसके सहयोग से संपूर्ण होती है, तो ये होती है देखिए ITBP हो गया, कुमाऊं मंडल विकास निगम है, भारतीय विदेश मंत्रालय, इन सभी के सहयोग से संपन्न होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कौशानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है। तो ये पहुंचती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रा से होकर जाने वाली यात्रा है। तो लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की समय अवधि कितनी है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की समय अवधि होती है लगभग 40 दिनों का। ठीक है, 40 दिनों तक ये यात्रा चलती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत के चारों ओर की परिक्रमा दूरी कितनी है। जो कैलाश पर्वत है इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं लोग, तो इसकी टोटल दूरी कितनी है, 51 किलोमीटर है। ठीक है, 51 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं जब इनका पूरा क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। फिर देखिए निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है। तो कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है, ये हो जाएगा शिवलिंग की तरह। ठीक है, शिवलिंग की तरह इसका बनावट है। पिथौरागढ़ की सौर घाटी में धान रोपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो पिथौरागढ़ जो सौर घाटी है यहाँ पर जब धान रोपाई होती है तो उस टाइम पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो ये होता है हिलजात्रा उत्सव। ठीक है, हिलजात्रा उत्सव क्या है, बेसिकली ये कृषि से संबंधित है। निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। तो कौन सा उत्सव है जिसमें स्वांग नृत्य होता है, तो ये होता है हिलजात्रा उत्सव में। ठीक है, हिलजात्रा उत्सव में क्या होता है, स्वांग नृत्य होता है। अब देखिए नेपाल की देन हिलजात्रा उत्सव का मुख्य पात्र क्या है। तो इसका मुख्य पात्र है हमारा लखिया भूत। ठीक है, लखिया भूत क्या होता है, मुख्य पात्र होता है इस यात्रा का, हिलजात्रा का। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। जो अस्कोट आराकोट यात्रा है ये किस संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये पहाड़ संस्था नामक एक संस्था है, इसके द्वारा आयोजित की जाती है। फिर है उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा है ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है खतलिंग यानी रुद्रा देवी को। ठीक है, वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जनपद में हर वर्ष आयोजित की जाती है। जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है, उत्तरकाशी जनपद में ये होती है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रविड़ शैली में निर्मित रघुनाथ मंदिर स्थित है। जो द्रविड़ शैली में रघुनाथ मंदिर बनाया गया है तो ये कौन से जनपद में स्थित होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ मंदिरों की बात करेंगे तो ये होगा हमारा देवप्रयाग में। ठीक है, रघुनाथ मंदिर स्थित है हमारा देवप्रयाग में। चंद्रकूट पर्वत पर स्थित चंद्रबदनी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो चंद्रबदनी मंदिर हमारा टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी जनपद में स्थित मंदिर है। तो टिहरी जनपद में स्थित मंदिर होगा हमारा रथी देवता मंदिर, तुरंग बली मंदिर, सेम मुखेम मंदिर, ये सभी कहाँ हैं, टिहरी जनपद में स्थित हैं। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पलेठी सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ये काफी बार पूछा जाता है, तो ये है हमारा हिंडोला खाल, देवप्रयाग और टिहरी में। ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है। तो ये कौन सी शैली में बनाया गया है, तो ये फंसाड़ा शैली में बनाया गया है। निम्न में से कौन सा मंदिर लुलेरा व गुलेरा घाटी में स्थित है। तो लुलेरा और गुलेरा घाटी में स्थित है हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
रघुनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करा था, ये स्थित है हमारा टिहरी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टिहरी जनपद में स्थित शक्तिपीठ है। तो टिहरी जनपद में स्थित शक्तिपीठ कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सुरकंडा देवी, चंद्रबदनी, कुंजापुरी, ये सब कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से महाकाली सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? तो महाकाली का सिद्धपीठ है, ये स्थित है हमारा गंगोली हाट, पिथौरागढ़ में। ठीक है। फिर है तिलका देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो तिलका देवी मंदिर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा हमारा टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में स्थित है तिलका देवी मंदिर। बूढ़ा केदार मंदिर कहाँ स्थित है? तो बूढ़ा केदार हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। रथी देवता मंदिर कहाँ स्थित है? तो रथी देवता भी हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, घंटाकर्ण देवता यानी घड़ियाल देवता भी इनको बोला जाता है, तो इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये होगा हमारा टिहरी के बड़ियारगढ़ में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय केदार के रूप में प्रसिद्ध मंदिर है, तो द्वितीय केदार बोला जाता है मदमहेश्वर नाथ मंदिर को। रुद्रनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा चमोली जनपद में। रुद्रनाथ मंदिर कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। लोकपाल मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो लोकपाल मंदिर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये होगा हमारा चमोली जनपद में स्थित। हेमकुंड का अन्य नाम क्या है? तो हेमकुंड का अन्य नाम क्या है? तो इसको लोकपाल मंदिर भी बोला जाता है। जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जलेश्वर मंदिर हमारा कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंजनी माता का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? जो अंजनी माता है इनका प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? ये होगा हमारा औली में। ठीक है। औली कहाँ पड़ता है? चमोली में। घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो घंटाकर्ण कहाँ है? माणा चमोली में स्थित है। किस देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है? तो ये माना जाता है लाटू देवता को। ठीक है। लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से हमें सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए अनुसुईया माता मंदिर चमोली में है, सत्य है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर चमोली में स्थित है, सही है। बधानगढ़ी मंदिर चमोली के चिल्ला घाटी में है, सही है। लवकुश मंदिर चमोली में है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है, किस धाम में कड़ाई उत्सव मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा धाम है जहाँ कड़ाई उत्सव मनाते हैं? तो ये मनाते हैं बद्रीनाथ में। किस जनपद में पांचू बद्री स्थित है? तो पांचू बद्री कहाँ स्थित है? हमारा चमोली जनपद में स्थित है। किस बद्री को विशाल बद्री कहा जाता है? तो विशाल बद्री किस बद्री को बोला जाता है? ये बोला जाता है बद्रीनाथ को। जोशीमठ में स्थित किस बद्री को प्रथम बद्री कहा जाता है? तो प्रथम बद्री बोला जाता है वृद्ध बद्री को। ठीक है। देखिए वृद्ध बद्री, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योगध्यान बद्री, ये सब क्या है? पंच बद्री हैं। ठीक है। आदि बद्री किस प्रयाग के समीप है? तो आदि बद्री किस प्रयाग के समीप स्थित है? तो यह है कर्ण प्रयाग के समीप। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति रहित मंदिरों का समूह स्थित है। तो मूर्ति रहित मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? ये स्थित होगा हमारा बैतरणी कुंड में। नरसिंह मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नरसिंह मंदिर है हमारा जोशीमठ चमोली में। निम्न में से किस भगवान की पूजा शीतकाल में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है? तो कौन से ऐसे देवता हैं, कौन से ऐसे भगवान हैं जिनकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। तो ये होती है बद्रीनाथ की पूजा। निम्न में से बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर कहाँ स्थित है? जो बद्रीनाथ की माता मानी जाती है माता मूर्ति, तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है माणा गांव चमोली में स्थित। वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो वंशी नारायण मंदिर है हमारा चमोली जनपद में स्थित। तो ये थे गाइज आज के 95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने उत्तराखंड के जितने भी मंदिर बचे थे उनको कंप्लीट करा। बाकी हमने उत्तराखंड के 4 धाम और प्रमुख धार्मिक यात्राओं के बारे में बात करी। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नदी तंत्र और बहुत सारे पर्वत पठार वगैरह हैं तो उनको अगले सेशन में देखेंगे। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।